हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो फिज़िक्स का था। तो मैंने पहले ही बताया था सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 31st पहला क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a circular disk of mass capital M and radius capital R about its diameter is. ऑप्शंस इन्होंने दे रखे थे mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 4। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया is a physical quantity which describes how easily a body can be rotated about a given axis. नोट कर लेंगे about a given axis. यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्सिस? डायमीटर, ध्यान देंगे। नंबर 2, यहाँ पर तो डायमीटर की बात की गई है, बट सिर्फ मैं बोलूँ इनर्शिया, तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये दो बात हमें जाननी होगी, इसके बाद हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है सर्कुलर डिस्क का, तो सर्कुलर डिस्क का हम लोग बात करेंगे, बट इससे पहले हम रिंग के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। रिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बट मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को ठीक ठीक अप्रोच दे दूं। हम लोगों को दे रखा है सर्कुलर डिस्क, बट मैंने बोला इससे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना ज़रूरी है। बट टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों का डाउट होगा कमेंट में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass and is perpendicular to the plane of disk. डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका सेंटर ऑफ मास ये एक एक्सिस पार हो रही है, सपोज मान लिया ये जेड एक्सिस है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। प्लेन ऑफ डिस्क क्या है? एक्स वाई प्लेन। ये डिस्क किस में है? एक्स वाई प्लेन में। एक एक्सिस पार कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से। इसके अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
पहले बेसिक चीज हम समझ लेंगे। रिंग में सारा मास एक डिस्टेंस पर था, सपोज r डिस्टेंस पर, बट डिस्क के केस में ऐसा नहीं है। डिस्क के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मास हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या करें, तो क्या करना होगा हमको, तो हम लोग छोटे छोटे रिंग्स काटेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंटल मास चाहिए। डिस्क क्या है, 2D ऑब्जेक्ट। r डिस्टेंस पर हमने एक रिंग काटा, एलिमेंटल मास लेना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, dr, मास होगा dm। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज di इज इक्वल टू dm r स्क्वायर। तो देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से रिंग काटते चले जाएंगे। कितने रिंग्स होंगे, इन्फिनाइट रिंग्स होंगे ऐसे। अब जितने भी रिंग्स काटेंगे उसका dm r स्क्वायर ऐड करते चले जाएंगे, तब सर्कुलर डिस्क का निकल जाएगा। मीन्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, r को वेरी करा रहे हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर r। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, dm और r है, इंटीग्रेट नहीं होगा, तो समझिए क्या होगा। ये डिस्क है, ये क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट में मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा। 1 मीटर स्क्वायर सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर 3 सिग्मा, एंड सो ऑन। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। 1 मीटर स्क्वायर का जो मास होगा वो होगा सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर का जो मास होगा वो होगा 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर का जो मास होगा वो 3 सिग्मा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। देखिए, r डिस्टेंस पर हमने रिंग काटा था, एलिमेंटल मास dm। अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट होगा नहीं, तो देखिए इसे काट के सीधा कर लेंगे, लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, एंड ये dr। इसका एरिया निकालना आसान है, एरिया हो जाएगा 2 पाई r dr। अब मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, यूनिट मास का एरिया क्या है, सिग्मा, तो इतने मास का एरिया क्या होगा, 2 पाई r dr सिग्मा। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, di का इंटीग्रेशन i 0 to r, dm की जगह क्या है, 2 पाई r dr सिग्मा r स्क्वायर। इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, उन्हें बाहर निकाल लेंगे। 2 है, पाई है, एंड सिग्मा है। बाकी क्या क्या बचे हैं, r इंटू आर स्क्वायर, r क्यूब dr।
थोड़ा सा साइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास बाई टोटल एरिया। टोटल मास क्या है? कैपिटल एम। टोटल एरिया क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा का वैल्यू क्या है? एम बाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए आर क्यूब का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? जीरो टू आर। इसका तो मतलब है नहीं, इसको हटा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो निकला वो हमने किसके अबाउट निकाला? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। वो किस एक्सिस के अबाउट निकाला था? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास and is perpendicular to the plane of disk. अब देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो थ्योरम्स हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। कहाँ लगता है? बॉडी कैसी होनी चाहिए? 2D। लैमिनर प्लेट लाइक। और एक बात, इतनी पतली बॉडीज जिसकी थिकनेस नियरली 0 हो। अब क्या लिख सकते हैं? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नंबर 2, एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी। नंबर 3, जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कुछ कंडीशंस हैं। बट इस क्वेश्चन में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही लगाएंगे। अब देखिए डिस्क कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, दोनों तरफ मासेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि बोला है अबाउट इट्स डायमीटर क्या होगा। ये चीज़ हमें पता है। आई जेड हमने निकाला है, ये सिमेट्रिकल हो गया, तो हम लोग आई एक्स लिख सकते हैं दोनों तरफ, तो 2IX। अब इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। राइट आंसर इज एम आर स्क्वायर बाई 4।